आज के दिन में इससे ज़्यादा कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं हो सकती कि हमारे देश की एक ऐसी बेटी जिसको ओलंपिक में मेडल मिलने वाला था, फाइनल में जाकर डिस्क्वालीफाई हो गई और यहाँ पर अब उनको कोई मेडल नहीं मिलेगा। ये कैसी बात कर रहे हो सर? जब फाइनल में पहुँच गई तो कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए, क्योंकि जिस रीज़न की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, अब यहाँ पर सिल्वर मेडल तो क्या, ब्रोंज मेडल भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और ये ऐसे इंसान के साथ में हुआ है जिसने पास्ट में काफी शानदार परफॉर्मेंस अपना दिया है, अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे। और अभी इनका पदक जो है वो बिल्कुल पक्का हो गया था, क्योंकि जब इंसान कोई सेमीफाइनल क्रॉस कर कर फाइनल में जाता है तो यहां पर या तो गोल्ड मिलेगा या फिर सिल्वर मिलेगा। पर लेकिन अभी लगभग 1 घंटे पहले यहां पर न्यूज आती है और फिर देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका ट्वीट आप लोगों को 1 घंटे पहले देखने को मिलेगा। इन्होंने यहां पर इसके ऊपर में अपना ट्वीट किया कि यू आर द चैंपियन अमंग द चैंपियंस, यानी कि एक तरीके से यहां पर जो इनका जज्बा है उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश की हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने। और यहां पर बोला गया है कि फिर से और स्ट्रांग होकर कमबैक करना। तो इसकी वजह से यहां पर आज की डेट में ये काफी बड़ी क्षति देश के अंदर में देखने को मिली, क्योंकि आज जो था इनका एक मेडल पक्का होने वाला था और कल जो है आप लोगों को पता है नीरज चोपड़ा साहब जो हैं वो यहां पर अभी अपने फाइनल में हैं, तो उनका पक्का आप लोगों को मेडल यहां पर नजर आ रहा था। तो ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, पर लेकिन अब ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे हाथ से फिसल चुकी है। अब कभी कभी आप लोग देखते हैं ना, जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं यार, एक नंबर की वजह से जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे अगर सीरियसली आप लोग एक बार एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार सिस्टमेटिक वे में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए क्लासेज है जिसमें कंप्लीट सारी चीजें कवर कराई जा रही है। सी सेट, इंग्लिश, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी, बाइलिंगुअल सब कुछ है प्रीलिम्स मेंस के लिए। और 7 स्टेट फीसेस की क्लासेज आप लोगों की देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन पर आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, 4.9 की रेटिंग है, तो इसका मतलब आप लोगों को कंटेंट पर ट्रस्ट है, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, ये 50 किलोग्राम के वेट में अपना गेम खेल रही थी। अभी यहां पर इन्होंने इस कैटेगरी में अपना जो है सेमीफाइनल जीता था, पर लेकिन अब फिलहाल जब मॉर्निंग में इनका वेट काउंट किया गया तो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा इनका वेट देखने को मिला, जिसकी वजह से मॉर्निंग में यहां पर इनको और ज्यादा वेट, ओवर वेट होने की वजह से इनको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि इनका जो वेट होना चाहिए था वो 50 कैटेगरी के अंदर में यहां पर होना चाहिए था। तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजें भी कई बार कितनी भारी पड़ जाती हैं वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर विजेंद्र सिंह जो है मुक्केबाज, उनका कमेंट भी आया कि ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक एक रात के अंदर में इंसान जो है वो 5-5 किलोग्राम वेट जो है वो कम करता है। तो यहां पर ये इसी की वजह से यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, कल जब इनका कंपटीशन था उसके बाद में फिर इनका वेट जो है वो एक दिन के अंदर में 2 किलोग्राम बढ़ गया था। एक रात पहले इन्होंने पूरी रात जो है उसके लिए एफर्ट डाला, जॉगिंग की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की, पूरी एक्सरसाइज की, पर लेकिन उसके बावजूद भी जब यहां पर मॉर्निंग में इनका वेट जो है वो किया गया, ये इस कैटेगरी में अपने आप को जो है वो सेट नहीं कर पाई। हालांकि इनके द्वारा थोड़ा सा यहां पर रिक्वेस्ट भी किया गया कि अगर इनको थोड़ा सा टाइम मिले, तो यहां पर इनको टाइम मिलते ही, ये ओनली ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं थी, 100 ग्राम अगर आप लोग देखोगे इंसान का वेट जो है वो जरा सी देर में 1-1.5 घंटे के अंदर में कम हो सकता है। पर लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए इनको एक्स्ट्रा टाइम देने से मना कर दिया, और जो इनकी ओपोनेंट है सारा, उनको यहां पर गोल्ड अवार्ड जो है वो अब दे दिया जाएगा। तो यहां पर सबसे खतरनाक चीज क्या है, आप लोग यहां पर ये समझिए कि सिल्वर मेडल इनको मिलने वाला था, अब सिल्वर मेडल जो है वो यहां पर आप लोगों को किसी को मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये बड़ी सिचुएशन खराब है, वरना इंसान जो है यहां तक आकर पहुंचा, वो अपना सेमीफाइनल जीत कर आया, तो एटलीस्ट उसको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, कोई मेडल तो मिलना चाहिए, पर इनको कोई भी मेडल यहां पर अब नहीं दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी, तो देश के लिए बहुत ही एक तरीके से गर्व का मोमेंट था, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था। कल देख रहा था मैं, ट्रेंड कर रहा था पूरे सोशल मीडिया के ऊपर में, सारी सेलिब्रिटीज, सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पूरा देश, हर एक इंसान जो है इसको एंजॉय कर रहा था मोमेंट को, कि 2 पक्के मेडल हो गए, एक तो आप लोगों को पता है नीरज चोपड़ा का और दूसरा यहां पर इनका। पर लेकिन जैसे ही ये न्यूज निकल कर आती है डिस्क्वालीफाई की, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। इससे पहले ये दूसरे वेट में लड़ा करती थी, पर लेकिन अपने वेट के लोअर वेट में अब की बार यहां पर ये फाइट कर रही थी, जिसकी वजह से शायद इनको ये सारी समस्याएं जो है वो फेस करनी पड़ी यहां पर। इससे भी बड़ी मैं आप लोगों को बात बताऊं, ये यहां तक आसानी से नहीं पहुंची हैं। यहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने यूक्रेन और क्यूबा के जो चैंपियंस हैं उनको हराया था, जो वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन पर थे, उनको हराकर ये यहां तक पहुंची थी। और ये एक शॉकिंग एक तरीके से पलटवार था, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वर्ल्ड चैंपियन को हरा देगी यहां पर हमारे देश की बेटी।
तो वर्ल्ड चैंपियन को हराकर यहां पर ये अपने फाइनल में पहुंची थी। तो इसके चलते यहां पर ये इसीलिए बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज आप लोग पूरे देश के लिए बोल सकते हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट की है कि फोगाट की जो प्राइवेसी है उसको ध्यान में रखते हुए इस न्यूज को ज्यादा स्प्रेड ना किया जाए और यहां पर जो ऑनगोइंग कंपटीशन है उन पर फोकस किया जाए, ना कि इस न्यूज को ज्यादा स्प्रेड किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे और खिलाड़ी भी यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मनोबल में उनका मनोबल डाउन होता हुआ नजर आता है। जब कोई ऐसी न्यूज निकल कर आती है अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, और जरा जरा सा इंसान अनकंफर्टेबल होता है तो वो अपने मेडल से दूर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो यहां पर टॉप नोच क्वालिटी का निकल कर आता है। बिल्कुल ऐसी है जैसे यूपीएससी का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो टॉप 10 के जब मार्क्स देखोगे तो एक एक नंबर के डिफरेंस पे या फिर कई बार तो नंबर का भी डिफरेंस नहीं होता है, आप लोगों को सेम नंबर वहां पर देखने को मिलेंगे कई सारे लोगों के। तो ये चीजें हैं, तो फ्यूचर में यहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। अभी 4 साल तक फिर से यहां पर सेम एक जज्बे के साथ में प्रिपरेशन करना और उस तरीके से लेकर चलना, और एक सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा जो मेडल तैयार हो गया था वो भी एक दिन पहले ही, तो उसको लेकर जब हमारे हाथ से कोई ऐसी सक्सेस फिसलती हुई नजर आती है तो ये सबसे ज्यादा दुखदाई होती है, और वो भी उस इंसान के लिए जो कि कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करता हुआ आ रहा है। आप देखो 2014 में कांस्य पदक था यहाँ था एशिया के अंदर में, 2014 के अंदर में फिर यहाँ पर राष्ट्रीय जो खेल होते हैं उसमें स्वर्ण जीता गया। यहां पर भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर स्वर्ण, यहाँ पर स्वर्ण, यहाँ पर कांस्य, यहाँ पर कांस्य, फिर यहाँ पर 22 में स्वर्ण। पेरिस के अंदर में एक पक्का पदक का दावेदार यहां पर इनको माना जा रहा था, पर लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही यहां पर एक्सेप्ट था। तो दुआ करो कि इनका साहस जो है वो बना रहे और आगे फिर से अपनी पूरे जोश के साथ में, जज्बे के साथ में ये निखर कर सामने आए। और बाकी जो आगे अभी हमारे खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं उनके लिए दुआ करना यार, जितना ज्यादा आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हो अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कि हर एक साल एग्जाम देने वाले बच्चे भी डिमोटिवेट हो जाते हैं जब फाइनल में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। यहां तो 4 साल तक अपने आप को बांधे रखना है, थामे रखना है, तो ये कोई आसान काम नहीं होता है। तो ये थी कुछ बातें, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यस या फिर नो, आप लोगों को क्या लगता है कि इस ओलंपिक के अंदर में हम लोग कितने मेडल जीत सकते हैं? एक एक्सपेक्टेशन बताइए, एक अंदाजा लगाकर आप लोग क्या बताना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए और अपनी रेटिंग ऐसे ही बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट के साथ में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और या इसको studyloverveer.in वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं, नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,